सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जैसे आपका कोई सियासी वारिस उस तरह से नहीं है, इमरान खान साहब के बेटे भी बाहर हैं, वो ना उनको लाए ना मुस्तकबिल करीब में लग रहा है कि उनको सियासत में लाएंगे, तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को कौन रिप्लेस कर सकता है? कोई भी नहीं। देन दैट विल बी द लास्ट डे। ये फिर जो भी हो, इसका ये नहीं मुझे मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग फंक्शनल, जो भी हो, नवाज, देखें आप मुझसे, मैं वजीर हूँ, उसके साथ आप मुझसे बड़ा मुश्किल बात पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट नहीं है तहरीक इंसाफ। मैं तो कम से कम सोच भी नहीं सकता, मुझे तो कोई बंदा नजर नहीं आता कि ये रिप्लेसमेंट। अच्छा, नवाज शरीफ चले गए लेकिन मुस्लिम लीग नून चल रही है। नवाज शरीफ 4 साल से एक तरह से आउट है सियासत से भी, और बहुत सारी, अल्ताफ हुसैन के बाद कहा जाता था कि जो भाई का गद्दार है वो मौत का हकदार है। अल्ताफ हुसैन की आज एमक्यूएम चल रही, क्या वजह है? देखें, नवाज शरीफ अभी गया नहीं ना, शहबाज यहाँ बैठा है, उसकी बेटी सियासत कर रही है, वो इन टच है। और अल्ताफ चला गया तो चला गया, उसके पीछे एक नई एमक्यूएम है, बेशक उसके फॉलोअर हो वहाँ पे अभी भी। और लेकिन मैं इमरान खान की कोई रिप्लेसमेंट पार्टी में नहीं देख रहा, कम से कम मैं उसके साथ इस वक्त जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उसके बाद अंधेरा ही देखता हूँ। अच्छा, इसमें देखें ना, शाह महमूद कुरैशी, सबको आप शामिल करके एक ही जगह कर लेना, आप किसी का नाम लेंगे मेरे लिए मसला नहीं, आपके लिए नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस पार्टी। अच्छा, चूंकि आपकी पेशगोइयाँ जो हैं वो हेडलाइंस बनती हैं, लोग बड़ा महसूस होते हैं उनसे, तो इमरान खान के बाद आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई, जो कुछ मैं अभी देख रहा हूँ वो भी कायम दायम सिर्फ इमरान खान की वजह से हैं, वरना आपस में काफी जोड़ो कराटे हैं इनके। लड़ाइयाँ तो है अंदर। हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये तो शेख साहब PMLN में भी हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी की, चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ, वो ऐसी हल्की फुल्की हैं। ये जो PTI वाले लड़ते हैं, लड़ते भी शदीद हैं और सपोर्ट भी शदीद करते हैं। इसकी वजह ये तो नहीं है कि PTI जो है वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने वोट तो इमरान खान का था ना, बाद में तो लोग जो शामिल हुए उनका अपना इसका मतलब था, वहाँ भी PTI के कैंडिडेट थे, लेकिन उनका अपना भी कद काठ था कि उन्होंने वोटें निकाली हैं। देखें, कैंडिडेट बड़ा मैटर करता है। हमने 1 लाख वोट ली है तो इसमें 40,000 वोट हमारा ही होगा, ज़ाती वोट होगा अल्लाह के फजल से। हैं जी, आप इतना क्रेडिट दें कि हमने 4-5 इलेक्शन अपने ही निशानों से लड़े हैं, कभी चांद से लड़ रहे हैं, कभी कलम दुआत से लड़ रहे हैं, कभी, लेकिन 40-45 हज़ार वोट हमारा ज़ाती भी होता है। आप तो ऐसे सियासतदान है कि 2002 में जब आपको शेर का निशान नहीं मिला तो आपने आज़ाद 2 नशिस्तें जीत ली, तो आपका तो खैर एक और ही पॉलिटिकल ब्रीड है। लेकिन ये जो लोग शामिल हुए इनका भी अपने अपने इलाकों में असर है, बरादरी है ना, ये मेलसी है, ये किची है, ये टवाना है, ये ममडोट है, ये जट है, ये मखदूम है, ये राई है, ये साई है। सो ये मैटर करते हैं। हमारे यहाँ तो जितना शेख मेरी बरादरी का है वो नून लीग के साथ है। सो मैं तो डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, कबूतरबाज, मैं कबूतरबाज के अड्डों पे भी वोट मांगने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा वोट है। अगर मैं अपने किसी शेख से पास जाऊँगा तो मुझे 100 दफ़ा पता लगेगा कि यार ये सोचेगा कि देगा कि, लेकिन उस कबूतरबाज का, डेंटर पेंटर का मुझे पता है कि वो शेख रशीद को वोट, उसको पता है कि शेख रशीद का मेरे साथ यस है। अरे शेख साहब देखें ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा होता है। अब जो कल के 9 वारिद हैं तहरीक इंसाफ में, वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे, जो पुराने 20-25 साल से हैं, भले उनका कद सियासी छोटा होगा, वो भी हिस्सा मांगेंगे, तो जो अभी आए वो भी हिस्सा मांगेंगे। फिर ये तो एक अजीब, इमरान खान साहब को इसका कोई मुतबादल तैयार नहीं करना चाहिए, वो तो खला छोड़ के जाएंगे एक बात नहीं। अभी तो 2 साल हुए हैं, ये साल काफ़ी मेहनत का साल है, इसमें मेहनत करेंगे। क़यादत कैसे निकलती है? 2-3 वाक़यात किसी हादसे से निकल आती है। हम कैसे निकले? हम चीनी माफिया के ख़िलाफ़ निकले जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, 2 लाशें घर लेके आए मोहल्ले में, कुछ नहीं बिगाड़ सके, और अब भी मेरा ख्याल है कि हम इस माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं इस सब TV के सामने खड़े कर रहा हूँ कि इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो चीनी के नाम पे लाशें घर लाया हो। मैं हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका उनका। बल्कि उन्होंने इस प्राइम मिनिस्टर के बीजिंग के दौरे में मुझे थ्रेट की कि हम तुझे देख लेंगे कि तू कैसे जीतता है। मैंने कहा अभी तक मैं जीतता आ रहा हूँ, घबराओ नहीं। अगर मैं लड़ा तो मैं जीत जाऊँगा, घबराए नहीं। आप सारे चीनी वाले मेरी मुखालफत करें। सर जी, माफिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका पाकिस्तान। ये तो शेख साहब आप बड़ी
एक मैंने इतनी बड़ी बात की है कि खतरनाक मैं बात है। लाशें लेके लाल हवेली आया हूँ, मैं इस माफिए का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाशें तो किसी सियासतदान के पास इस वक्त नहीं है, ना कोई इतना, मैं इतना मकबूल था जवानी में कि मैं लाशें घर लेके आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राइट जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं शेख साहब से। आखिरी हिस्से में अब हुकूमत के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। मुस्तकबिल क्या होगा इस हुकूमत का? इमरान खान साहब का तो उन्होंने बड़ी वजाहत से बड़े कैंडिडली बताया, लोग शायद ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करते हैं, और उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि इमरान खान एक बहुत कदवर है, जाहिर बात है, लेकिन उसके बाद एक खला है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, 3 साल बाकी हैं, 40% हुकूमत का अरसा गुजर गया है, और अब 2 साल आपको 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस मुल्क से बिल्कुल मायूस हो गए थे। लोग कहते थे इमिग्रेशन करवाएं, निकलें, हमने इस पाकिस्तान में रहनी नहीं है। और जब इमरान खान सियासत में आए, लोगों ने कहा नहीं यार, एक दफ़ा जो है ना ये आजमा लेते हैं, उसके बाद अगर ये कामयाब न हुआ फिर मुल्क छोड़ देंगे। आपको लग नहीं रहा कि एक ये लोग मुल्क छोड़ के गए, उनका भी क्या बन गया जी? अब वो पछता रहे हैं अपनी जवानी का हिस्सा बाहर लगा के। आपका प्रोग्राम जो है ओवरसीज़ देख रहे होंगे। मैं 600 वेस्ट ब्रॉडवे में भी कालीनों का काम करता था, और सारे पाकिस्तानी मुझे कहते थे यहाँ रह जा। जो वहाँ रह गए, दौलत से क्या है जी? दौलत से क्या ज़िंदगी है? इस कोरोना वायरस की बीमारी के बाद तो मुझे और भी नफरत हो गई है। दौलत और ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। ये इतनी आपके पास होनी चाहिए कि कहीं हाथ ना फैलाने पड़े, किसी से कर्जा ना लेना पड़े, और इतनी भी नहीं होना चाहिए कि खाम खा आप कैलकुलेटर पे ही जमा करते रहें कि इतने मिलियन हो गए या इतने बिलियन हो गए। सो मेरे ख्याल में इमरान खान पे ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, ये 2, 4, 6 महीने, और अपोजिशन कोशिश कर ले। वो बड़ी ईद के बाद कह रही है हम निकलेंगे, बड़ी ईद के बाद तो मुहर्रम है। हाँ, और ABC वो कह रहे हैं बड़ी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा, 10-15 दिन महीने बाद। क्या करेंगे ये? मैं तो शहबाज शरीफ को सड़कों पे आता नहीं देखा। वो तो कह चुके हैं मैं बीमार हूँ। हाँ, मेरी तरह वो भी बीमार है। हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। वो जो ताल्लुक की आप बात कर रहे हैं उस हवाले से, असल तल्लक तो वही है ना, बाकी तो सारी ऐसी बातें हैं। तो शेख साहब को बीमारी, उनको शहबाज साहब को बीमारी लगाई गई है या नहीं? वो तो ये सोच के आया था कि यहाँ लाशों के ढेर होंगे और ये मेरी मिन्नत करेंगे कि ना यहाँ लाशें गिरी, ना यहाँ कोरोना कामयाब हुआ। इमरान खान को कोई दुआ है, बच बचा हो गए, वरना तो हालात जो है ना जी वो इतने अच्छे ना थे। और ये साल हमारे पे काफ़ी मुश्किलात होंगी। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर 4 एक महीने हैं जो, उसके बाद ठीक हो जाएगा इमरान खान और उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। नवाज शरीफ पापा क्या बनेगा? उसका दिमाग ख़राब है, वो शहबाज शरीफ गलती कर बैठा, वो आएगा वापस आके फंस गया, ज़मानत पे ज़मानत हो जा रही है। देखे ना, यहाँ को कह रहा था को मुर्गा पकड़ा गया थाने में, उसको पता नहीं कितने हफ्ते हो गए उसकी जमानत नहीं हो रही। तो ये मुर्गा ही है समझ लें शहबाज शरीफ। उसका असेसमेंट गलत हो गई। उसने जो उसको इशारे मिले होंगे ना पहले, क्या इशारे मिलने जी? इशारा तो हर एक के पास है, लेकिन ना इशारे वाले भी जो होते हैं ना, उसमें पीला भी होता है निशान, है जी। एक तो लाल हरा होता है, पीला भी होता है कि सोच समझ के जरा लाइन क्रॉस, येलो क्रॉसिंग जो है ना जी। सो उन्होंने समझा ग्रीन है और ग्रीन में येलो में फंस गए वो। मरियम नवाज, मैंने तो कभी कोई इतना सियासी उनसे मेरा तल्लक वल्लक नहीं है, फलां ऐसा है। और अल्टीमेटली नवाज शरीफ तो यही चाहते हैं कि मरियम लीड करे, और शहबाज और हमज़ा दूसरी पार्टी है, वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट आई डोंट नो। मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ख़ानदान की कोई सियासत नहीं देख रहा। मैं ईद पे इतना बड़ा बयान दे रहा हूँ, अल्लाह मुझे इसमें इज्जत दे, मैं कुछ भी होता है इस मुल्क में देख सकता हूँ। ये दोनों खानदान वापस नहीं आएंगे। इनकी जो मैटर करते हैं लोग पावर में, वो मिनुल हासिल जमात समझते हैं, ये काबिल नफरत लोग और करप्ट लोग हैं। बेशक ये अदालतों से बरी हो जाएं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का हामी हूँ जो उसने कहा कि 120 अदालतें लगा दें। उन्होंने 30 दिन कहा या 120 दिन हो, मैं समझता हूँ एक मसले का हल हो जाएगा। 2620 केस हैं लोगों पे रेफरेंस, और 20 जज बैठे हैं, वो कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ जी 20 केसों का इस मुल्क में फैसला हो जाए, या वो रहा हो जाए सियासतदान या वो जेल चले जाएं, आप देखें सुकून हो जाएगा।
शेख साहब ऐसा जबरदस्त फार्मूला चीफ जस्टिस ने दिया है, हाँ बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उसने निचोड़ इस माशरे का दे दिया कि ठकाठक। अब क्या होता है जब मार्शल आते हैं, अदालतें लगती हैं इस तरह, मिलिट्री कोर्ट फैसले करती सर हैं। ये छोड़ें मिलिट्री, मैं तो मिलिट्री कोर्ट का सजा याफ्ता हूँ ना, सिविलियन। मैं तो वो आदमी हूँ जिसको या खान ने पहले दिन ही ठप्पा लगा दिया, मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता हो गए। मैंने लोगों को कतारें बनने हुए देखा है कि लोग जो स्टेशन कमांड इंचार्ज होता है वहाँ दरख्वास्त दे रहे होते हैं कि हमारा केस जो है मिलिट्री कोर्ट सुने। 100-200 नहीं, हजार लोगों को मैंने कचहरी में लाइनों में खड़े हुए देखा है कि जी हमारा अदालत से केस जो है हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, समरी कोर्ट ट्रायल हो, मिलिट्री कोर्ट सुने। लोग जल्दी केस का फैसला चाहते हैं। अगर 120 अदालतें हो गई और 120 दिन में ही फैसला हो गया तो ये आधे चोर फारग हो जाएंगे। अगले इलेक्शन में आपको कोई ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये चोर है। शेख साहब आखिरी सवाल, देखिए इमरान खान साहब की 26 साल की सियासत, सारी की सारी सियासत करप्शन के खिलाफ जंग और एहतसाब के नाम पर चलती रही। बाकी तो और उनके फलाई नारे थे सोशल वेलफेयर स्टेट के, लेकिन एहतसाब, इन 2 सालों में किसी एक आदमी को भी सज़ा नहीं हुई। क्या आपने इमरान खान साहब ने एक दफ़ा वज़ीर आज़म का लिबादा उतार के तन्हाई में बैठ के कभी डिस्कस नहीं किया? आपने नहीं पूछा? देखिए मैं सरेआम उससे बात कर सकता हूँ, कश्ती में सवार है, मैं सरेआम भी ये बातें कहता हूँ। इमरान खान चाहता है कि इन लोगों को सज़ा हो नहीं पा रही। सेकेंडली जो नैबज़दा हैं वो तरमीम ला रहे हैं। देखो ना, जिनके नैब में केसेस हैं, अगर वो तरमीम लाएंगे तो शेख रशीद आपके प्रोग्राम में ये ऐलान करता है कि मैं सोचूंगा कि मैं इसको वोट दूं या ना दूं, इस तरमीम को। यानी नैब ज़दा लोग अगर तरमीम लाएंगे, जिनके नैब में केसेस हैं, ये आपको स्टडी करनी चाहिए कि भाई कितने लोग हैं जो इस तरमीम की 30 रुकनी कमेटी में है, शामिल है, बिल्कुल शामिल है, और उसमें कितने केसेस हैं जिन पे, तो उनका क्या हक बनता है? अगर वो तरमीम लाएंगे तो आप वोट नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। तो शेख साहब फिर ये इमरान खान साहब, इमरान खान भाई है, उसके साथ खड़ा रहेंगे, उसको समझाएंगे गलत काम है। तो ये 5 साल के बाद 2023 के इलेक्शन कैंपेन का अगर मैं नक्शा ज़हन में लाऊं तो इमरान खान फिर जलसों में पहले तो कहते थे 18 में कि मैं लटकाऊंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, 23 में क्या कह रहे हो? इमरान खान इतना सादा नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है। ये साल वो टका के लगाएगा। देखें, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आना, कोरोना से बाहर निकल आना, इंडियन अटैक से बाहर निकल आना, इस अपोजिशन को खुडे लाइन लगा देना। क्या आप देखें, ये तहरीक चला के देखें। मैं फजलुर रहमान का नहीं कह सकता, मैं फजलुर रहमान को भी बिल्कुल समझता हूँ कि अपोजिशन में है, उसके साथ उलमा दीनी फोर्सेस आ सकते हैं। ये निकाल के बताएं ना कितने लोग आएंगे। बिलावल नहीं कोशिश करेगा? देखें मसला क्या है, अगर बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इतना टाइम है मीडिया के पास, वो 4 दफ़ा चलती है, तो वो पागल होगा जो जलसा करेगा। अगर मेरा ये इंटरव्यू करोड़ों लोग सुने तो मैं पागल हूँगा जो कहूँगे जी मैं कमेटी चौक में खिताब करने लगा हूँ। और ये आसान तरीका है जो चुनाया गया है कि इंसान ने अपनी बात पहुँचानी होती। कितने लोग बिलावल के साथ हैं जी, कोई सब लोगों को पता है ये करप्ट खानदान है। शेख साहब, जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म लग रही है, 2 महीने से फर्द जुर्म सर यहाँ 20 साल से नहीं लगी लोगों को, 2 महीने 2 साल से नहीं लगी। तो ये आखिर इसका कोई तो देखे ना हल निकलेगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। अब जगह ये तो बिजनेस एज यूजुअल से तो एहतसाब नहीं होगा। आई एग्री विद यू। अब बात वहाँ पहुँच गई है, या हाथ आसमान पे लगेंगे या पाँव जमीन पे लगेंगे, फैसला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।